बहुत सी हमारी इंडस्ट्रीज़ के ऐसे सितारे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेजेंडरी अदाकार जावेद शेख साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद शेख साहब, थैंक यू सो मच और आपको जश्न आज़ादी की बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आज के दिन पे क्या पैगाम देना चाहते हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसा वक्त जब पूरी हमारा जो मुल्क है एक पोलराइजेशन का शिकार है, किस तरह से इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, आप क्या समझते हैं? अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, आबाद रखे, तरक्की दे। मैं पूरे अपने पाकिस्तान आपकी टीम को, बोल की टीम को और पूरे पाकिस्तान के अवाम को दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। हमने जो हमारा कायदे आज़म साहब ने जो मुल्क जिस नजरिए के तहत बनाया था, हमने इसके उलट किया है और अब तक हम ये करते आए हैं और अब तो हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि अल्लाह खैर करे कि कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो जाए हमारे मुल्क के साथ। मेरा मतलब है कि ये हमारी औकात रह गई है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क हमें धमकी दे। एक तरफ से जुमा 8 दिन भी हुआ उनको पाला है, उनके 40 लाख लोग हमारे मुल्क में मौजूद है। इधर से हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कहे कि जी मेरी फौजों को मैंने हुक्म दे दिया है कि वो कश्मीर में उतर जाए। क्या चूड़ियां पहन रखी हैं पाकिस्तान आर्मी ने। ये मेरा मतलब है कि ये इनकी हिम्मत कैसे हुई इन मुल्कों की हमको इतनी धमकी देने की। अच्छा। मतलब ये है कि उनको भी पता है कि हम टूट फूट का शिकार है, हम टूट फूट का शिकार हैं, लिहाजा इस टूट फूट को हमको जोड़ना पड़ेगा किसी तरीके से। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, तो हमको उसको उस तरफ ले जाना होगा। यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल ग्रजेस को खत्म करना होगा, पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा, पाकिस्तान की सलामती के लिए सोचना होगा। दुश्मन कैसे कह सकता है या दूसरे मुल्क कैसे कह सकते हैं। मेरा मतलब है कि ये आप लोग नहीं समझ कितना हमारे लिए अलमिया है कि अफगानिस्तान जैसा कह रहा है कि यार आप भीख मांग रहे हो, आप ये कर रहे हो, फलाना हमसे बात करते हो। यार ये कैसी। तो शेख साहब ये इसी चीज़ की बात कर रही हूँ कि बड़े अफसोस की बात भी है, लेकिन जाहिर है आज का दिन ये पाकिस्तान तो बहुत प्यारा है ना, ये हमारा मुल्क है, हमें शायद एहसास नहीं है। यस। और ये जो सियासतदान जिस तर्ज की सियासत करते हैं कि कभी कोई किसी को चोर डाकू कहता है, कभी कोई किसी को बुरा भला कहता है, जिसने कौम को तकसीम कर दिया। अब इस तकसीम को कौन ठीक कर सकता है आपके ख्याल में? नहीं, देखिए जो चोर डाकू है उसको चोर डाकू कहना कोई बुरी बात नहीं है, मगर तायुन करना पड़ेगा कि असली चोर कौन है कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा और तर्ज सियासत भी बदलना होगा। एक ही तरह की सियासत हम कब तक करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई सारी ग्रजेस को खत्म करके पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। बिल्कुल। किसी मुल्क की हिम्मत ना हो हमारे पर उंगली उठाए, हम पे बात करे। और फिर मेरा मतलब है कि ये जिसने जो कहा है पाकिस्तान के बारे में, इसको उसी टोन में जवाब दे। सही है। अच्छा शेख साहब, एक और चीज पाकिस्तान आर्मी का फर्ज बनता है कि ये अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को उसी टोन में जवाब और दे भी रहे हैं जवाब। शेख साहब बिल्कुल दिया जा रहा है, हर फोरम पे दिया जा रहा है। हमारी पाक फौज जो है ना सिर्फ जवाब दे रही है बल्कि भरपूर जवाब दे रही है। शेख साहब एक चीज़, आपका ताल्लुक़ है ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री से, हम लोग न्यूज़ इंडस्ट्री से हैं, बड़ा एक अहम रोल है आपका और हमारा इस मुल्क में। आपने बहुत नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में अपने काम से, अपनी सलाहियतों से। एक तो आप इस पूरी सिनेरियो में इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं, कितना ग्रो किया या नहीं किया, इस सारी सूरत हाल को आपने किस तरह देखा इस सारे सिनेरियो में? देखिए जी, जैसे बाकी की इंडस्ट्री है, ये भी इंडस्ट्री मुंसलिक है पाकिस्तान की मईशत से। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। मेरा मतलब है कि मईशत ठीक होगी तो हमारी इंडस्ट्री भी चलेगी। जिस तरह बाकी इंडस्ट्री का पट्टा बैठा हुआ है उसी तरह हमारी इंडस्ट्री का भी ये। मेरा मतलब है यहाँ पर टिकट जो है वो 1000 रुपए का है। एक फैमिली अपनी जाएगी तो 5-10 हजार रुपया कहाँ से लाएगी। पेट्रोल 300 रुपए का हो गया है, टैक्सीज इतने हो गए हैं, इतना हो गया, फलाना इतना हो गया है, जहाज के टिकट इतने हो गए हैं। जो लाहौर दुबई का किराया था वो अब इस्लामाबाद का किराया हो गया। मेरा मतलब है कि कहाँ जाएं लोग।
कैसे करें, तो हमारा लिंक भी मईशत से है। मईशत ठीक होगी, लोग खुशहाल होंगे, सिनेमा घर बनेंगे, नई फिल्में आएंगी, उनकी प्राइसेस कम होंगी, तो लोग अपनी फैमिली को लेकर जाके एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल करें। अच्छा, आपकी इंडस्ट्री को पिछली हुकूमत जो अभी गई है, इसने क्या दिया? कोई फायदा पहुंचाया, कोई काम किया आपकी इंडस्ट्री के लिए? यस, ये देखिए जी, ये पीठ पीछा है। मेरा जो भी इख्तलाफ होगा वो अपनी जगह पे है, बिल्कुल। बट ये इस हुकूमत का मतलब है कि सिर्फ मरियम नवाज की जगह मैं कह रहा हूँ मरियम औरंगजेब साहिबा, जी। मरियम औरंगजेब ने अपनी काबिशों से, अच्छा। अपनी अनथक मेहनत से पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए जाने से पहले वो कर गई हैं कुछ। अभी 2-4 दिन पहले जी। परसों ये गवर्नर हाउस में भी था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अवार्ड दिए और कुछ अनाउंस किया। वो उससे पहले कराची में ये फंक्शन ऐसा हो चुका था जहां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को जो मराद देगी है, और हमने वहां पर उसको सराहा कि भाई जितने भी इससे पहले मिनिस्टर आए किसी ने इतना नहीं सोचा और इतना नहीं किया जितना आपने किया है। आप हुकूमत में रहे ना रहे, लेकिन आपने जो काम फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आर्टिस्टों के लिए ये सब किया है, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बनाना, अच्छा। टैक्सेस माफ, ये बहुत काम किया है, तो लिहाजा आप हमारे दिल में रहेंगे। क्या बात है जावेद शेख साहब, थैंक यू सो मच। आपने वक्त निकाला और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, आप बड़ी दिल से बात करते हैं जावेद शेख साहब की। बड़ी अच्छी बात है कि जो बात करते हैं एक दर्दमंद दिल है, एक पाकिस्तानी दिल है, पाकिस्तानियत के जज्बे से सरशार हमारे जो फनकार हैं, और ये लेजेंडरी फनकार हैं, ये हमारा असासा है, हमारे मुल्क का असासा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।